नमस्कार दोस्तों, अब चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव कराने की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी दोस्तों, आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले बिहार में चुनाव हुए थे, जिसमें ईवीएम में खराबी और गड़बड़ होने को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कई आरोप लगाए थे। लेकिन अब आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में असम, केरला, पांडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन इस चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सभी चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने को लेकर याचिका से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाया जाएगा या फिर रहेगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, आपको पूरे खबर के बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए, जैसा कि विपक्ष लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाता आ रहा है और बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की मांग करता आ रहा है, या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लगातार सभी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसमें गड़बड़ी होने की आशंका जैसे आरोप भी लगाती रही हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी आपको बता दें, यह याचिका वकील जया सुकीन ने दायर की थी। जया सुकीन ने अपने याचिका में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में त्रुटि होने का खतरा सबसे ज्यादा है और कई अन्य देशों ने इसका यानी इसके उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसकी पारदर्शिता और सटीकता पर संदेह उठाया गया था। वकील CR जया सुकीन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पारंपरिक बैलेट पेपर से पूरे भारत में बदला जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराना अधिक विश्वसनीय और पारदर्शिता तरीका है। इस याचिका में जो दलील दी गई है, उसमें कहा गया है कि ईवीएम में इसके निर्माण के दौरान इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है और उन्हें वास्तविक मतदान प्रक्रिया में हेर फेर करने के लिए किसी हैकर या मालवेयर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह दलील दी गई कि दुनिया में कहीं भी कोई मशीन अचूक नहीं है और ईवीएम के कई खतरे हैं। दलील में कहा गया है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। ईवीएम के जरिए किसी मतदान के पूरे प्रोफाइल तक पहुंचा जा सकता है। ईवीएम का उपयोग चुनाव के परिणामों को भी प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही चुनाव अधिकारी ईवीएम में आसानी से छेड़छाड़ भी कर सकता है। यहाँ तक कि एक ईवीएम के चुनाव सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है, ऐसा इस याचिका में दलील दी गई है। याचिका दायर करते हुए वकील जया सुकीन की तरफ से मांग की गई है कि हमारे देश में होने वाले आगामी जितने भी चुनाव हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना कराकर बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। ऐसा जया सुकीन ने अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है और साथ ही यह भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देशित करे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को पारंपरिक तरीका यानी कि बैलेट पेपर से जैसे पहले चुनाव होते थे उससे करवाया जाए। इसका निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका में मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने का और चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, जहां आपको बता दें, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जज एस.ए. बोपन्ना और जज बी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने चुनाव में मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि जब वकील जया सुकीन ने जो याचिका करता है, जब फिर से उन्होंने अपनी मांग पर जोर दिया तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों के हनन में होता है? इस मामले में किसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? आपको बता दें, वकील जया सुकीन ने मतदान को मौलिक अधिकार बताया था। इस पर चौंकते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास संविधान होगा, उसका पार्ट 3 खोलिए और जरा दिखाइए कि मतदान को कहां मौलिक अधिकार लिखा गया है। हम लोग भी शिक्षित होना चाहते हैं। हालांकि वकील जया सुकीन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संविधान में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार की बात तो कही गई है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है। यानी
मताधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का इशारा समझते हुए याचिका वापस लेने की बात कही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। हालांकि आपको बता दें, ऐसे बोबडे का कहना था कि कोर्ट पहले भी ईवीएम से संबंधित एक याचिका को खारिज कर चुका है। आपको बता दें, दिसंबर महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका को मंसूर अली खान ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि चुनाव आयोग विशेषज्ञों की सहायता से और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की इजाजत दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि इस याचिका पर भी सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दी गई थी कि इस दलील के दौरान जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने वकील एमएल शर्मा से कहा था कि आप क्या चाहते हैं, तो शर्मा जी का कहना है कि कहना था कि हम पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द कराना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की थी और सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि लगभग सभी चुनाव में ईवीएम की खराबी और उसमें गड़बड़ी की शिकायत सामने आती रहती है और विपक्षी पार्टियां ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगाती रहती हैं। लेकिन चुनाव आयोग साफ साफ कह चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें न ही छेड़छाड़ की जा सकती है और न ही किसी प्रकार से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यानी कि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी समय समय पर विपक्षी पार्टियां ईवीएम में धांधली का आरोप लगाती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, 1.5 महीने में 60 किसानों की जान जाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जी आपको बता दें, आज एक बार फिर आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है। ये 8वें दौर की बातचीत है। लेकिन इसी बीच किसानों के मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों लोगों ने नए साल का स्वागत किया, लेकिन किसानों के लिए यह नया साल नहीं है। पिछले 42 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक 60 किसानों की जान जा चुकी है। थरूर का कहना है कि इस कड़ाके की ठंड में हजारों किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। 7 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब आज 8वें दौर की बातचीत है। उनका कहना है कि 7 दौर की बातचीत फेल होने का मतलब है कि सरकार ने कानून बनाने के पहले ना ही किसानों से और न ही जानकारों की राय ली। शशि थरूर का कहना है कि पहले तो सरकार ने किसानों को इग्नोर किया, उन्हें पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया। अंत में सरकार बातचीत के लिए राजी हुई है। शशि थरूर ने मोदी सरकार से अपील वाली भाषा में बोला है कि सरकार को चाहिए कि वो किसानों की मांग पर गौर करे और तीनों किसान विरोधी कानून को वापिस ले। यदि किसानों के लिए कानून बनाना ही है तो सरकार किसानों की बात सुनकर उन्हें भरोसे में लेकर कानून बनाने का काम करे। साथ ही उनका कहना है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वे देश का पेट भरते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। शशि थरूर का कहना है कि सरकार किसानों की मांग माने, किसानों का प्रदर्शन खत्म हो, तभी सही मायने में नए साल उनके जीवन में आएगा और इस नए साल का आनंद भी किसान ले पाएंगे। हालांकि लगातार किसान 1.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। वो यही मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार ये तीनों संशोधित कृषि कानून को वापिस ले। लेकिन अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही। आज 8वें दौर की बातचीत है, जिसमें कृषि मंत्री का कहना है कि यह बातचीत काफी हद तक सफल साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, काफी उठापटक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार कबूल की है। जो बाइडेन की जीत पर यूएस कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। जी आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को स्पष्ट संकेत दिया कि वह 20 जनवरी को स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे। यह कहते हुए उन्होंने यह संकेत दिया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्थित परिवर्तन होगा। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस ने गुरुवार को संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवम्बर को हुए चुनाव में
राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस के संयुक्त सत्र में निर्वाचन का सत्यापन आज किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा कांग्रेस कार्रवाई बाधित किए जाने के बाद बुधवार देर रात संयुक्त सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी। जैसा कि आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन करीब 8 करोड़ मतों के साथ निर्वाचन मंडल के 306 मतों को हासिल करने में सफल हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई जगहों पर मतदान में धांधली होने का आरोप लगाते हुए इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि चुनाव में धांधली नहीं हुई, जिसके बाद अब जो बाइडेन का रास्ता साफ हो चुका है। अब जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, यानी 20 जनवरी से अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, जो कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी।